नमस्कार मेरे योगा वॉरियर्स। आज हमारे 21 दिन योगा बिगनर कैंप का छठा दिन है। आज हम यहाँ पे करने वाले हैं स्टमक यानी पेट का योगा दोस्तों। यस, आपके पेट, क्योंकि पेट सबसे मेन चीज होती है, इसको कैसे आपको यहाँ पे तंदुरुस्त चुस्त रखना है, इसके लिए कौन से योगा आसन आपको करने चाहिए। लेकिन फिर से बता दूं, आज हम जो भी आसन करेंगे उसके अंदर आपका पेट जो है, आपकी नाभि जो है, इसको आपको टाइट अंदर की तरफ रखना है, ठीक है, इसको बाहर की तरफ नहीं, अदरवाइज बैक पेन होने के चांसेस हैं। तो ये अंदर रखेंगे आप। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा स्टमक, कैसे आप अपने स्टमक को, आपके पेट को एकदम तंदुरुस्त रख सकते हैं। तो योग आसन आप करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ये सेशन, छठा दिन का, लेके प्रभु का नाम। तो सबसे पहले दोस्तों हम आ जाते हैं टेबल टॉप पोजीशन में। आपका शोल्डर आपके हाथ के बराबर यहाँ आपको नजर आएगा। आपके हिप्स, आपके घुटने एक लाइन में होने चाहिए। हम करेंगे कैट एंड काउ पोज यानी मार्जरी आसन। इनहेल, सांस लेते टाइम आपको सिर ऊपर आएगा, और सांस जब छोड़ेंगे तो आपकी जो बीच में से स्पाइन है ये आपको बैंड होती नजर आएगी। तो आपके पेट पे आपको स्ट्रेच नजर आएगा। पेट अंदर रखना है आपको एकदम। स्टार्ट करते हैं। एक बार, लास्ट बार। पेट में खिंचाव नजर आएगा। आ जाइए नॉर्मल पोजीशन में। अब हम आगे से हमारा राइट हैंड उठाएंगे, पीछे से लेफ्ट हैंड आगे जाएगा हमारा। थोड़ा सा टफ है लेकिन ट्राई करिए, आराम से बैलेंस बनेगा आपका। और पेट को अंदर रखना है आपको। नीचे आएंगे। अब यही चीज हम करेंगे फिर से, लेकिन इस बार लेफ्ट हैंड आगे होगा, राइट पांव आपका पीछे हवा में होगा। बैलेंस बनाइए, आपकी एकाग्रता को बनाए रखें। फोकस फोकस, और ब्रीदिंग चालू रखिए। फिर से एक बार करेंगे। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, कोई भी आसन कम से कम 30 सेकंड से लेकर 60 सेकंड, 1 मिनट आपको करना चाहिए। अभी इसी आसन में हमें वेरिएशन करेंगे। हाथ आगे लेके जाएंगे और उसके बाद पीछे से पांव आपके हाथ पे टच करने की कोशिश करना। स्टार्ट करते हैं। ऊपर, नीचे,
आपका पाँव आगे तक आना चाहिए। फिर से करेंगे। इस बार लेफ्ट हैंड आगे, राइट पाँव पीछे। हवा में रहना चाहिए पाँव। अब घुटनों को खोल लीजिए थोड़ा और अधो मुख वीरासन में रेस्ट करना है। आप चाइल्ड पोज में भी बैठ सकते हैं, जिसमें हम बैठेंगे थोड़ी देर बाद। कम से कम 30 सेकंड रिलैक्स करिए बॉडी को। योगा आपके शरीर में शक्ति का, एक नई शक्ति का प्रचार करता है। बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी तो आती ही है, लेकिन बॉडी में आपको एक अलग पावर फील होने लगता है, जो आपकी बॉडी को और स्ट्रॉन्ग बनाता है अंदर से। अब हम अधो मुख को स्वान आसन में जाएंगे। डाउनवर्ड डॉग, इन्वर्टेड वी, और पाँव को ऊपर नीचे करेंगे। घुटने आपके बेंड नहीं होने चाहिए। अब हम एक पाँव को ऊपर ले जाएंगे हवा में, उसे बेंड करेंगे और उसे आगे लेके आएंगे टच करने के लिए। बेंड किया, हवा में ही रहना चाहिए आपका पाँव। अब दूसरा पाँव लेंगे, हवा में बेंड करके नीचे लाएंगे। और अपने खूनियों पे हटाने की कोशिश करेंगे। अब हम रेस्ट करेंगे थोड़ा। अधो मुख वीरासन या बालासन, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। सारी टेंशन भूल जाओ, परिवार की, ऑफिस की, जितनी भी नेगेटिव थॉट चल रही है, सब कुछ भूल के आपको योगा मैट पे आना चाहिए। योगा आपके ब्रेन को भी ताकतवर बनाता है। योगा में वो शक्ति है जो आपको बाहरी दुनिया के स्ट्रेस से लड़ने में मदद करती है। आपका ब्रेन पावरफुल होगा, इससे मजबूत होगा। अब हम प्लैंक पोज में आएंगे। आपके उंगलियों पे, पाँव की उंगलियों पे बॉडी का पूरा वजन है। और प्लैंक पोज में
आपको आपका राइट पाँव जो है हल्का सा थोड़ी देर के लिए ऊपर उठाना है। ये उठा लिया है, थोड़ा इंचेस, समझ सकता हूँ टफ है लेकिन आप कर लेंगे। 15 सेकंड कम से कम करने की ट्राई करिए। पेट एकदम खिंचा होना चाहिए आपका अंदर की तरफ। नीचे करेंगे, उंगलियों पे है देखिए आप पूरा शरीर। अब लेफ्ट पाँव उठाएंगे, कम से कम 10-15 सेकंड ट्राई करिए। कम होता है तो भी टेंशन नहीं, आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। नीचे फिर से एक बार। हम कोई भी आसन करते हैं कम से कम 1 मिनट आपको करके दिखाते हैं, जिससे आपको पता चले कि आप कितना स्टेमिना बिल्ड कर सकते हैं। नीचे, नीचे। अब फिर से पोजीशन, इस बार हम बालक आसन में बैठेंगे, चाइल्ड पोज। इसके लिए आपको हाथ दोनों पीछे ले जाने। आराम करिए। थर्टी सेकेंड का ब्रेक। दोनों हाथों को पीछे लॉक कर लीजिए और आगे से छाती को ओपन करिए, खोलिए। अब हम साइकिलिंग करेंगे, तो पीछे आपको दोनों हाथ ऐसे लगा लेने। आप खुल लें, एक पाँव आगे साइकिल करने के लिए। धीरे धीरे। आपके पेट पे जबरदस्त खिंचाव आएगा। अब हम सेतु बंद आसन करेंगे, ब्रिज पोज। पाँव को पास लाइए, हाथ नीचे मैट पे है और यहाँ से बीच की आपकी जो पूरी बॉडी है हिप से लेके वो आपको उठानी है। 1 2 3 अप। ये परफेक्ट पोजीशन है, लेकिन अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप नीचे से अपने हिप्स को पकड़ के सपोर्ट दे सकते हैं। ब्रीदिंग चालू रखिए। योगा पूरा खेल ब्रीदिंग्स का है। आपकी सांसों पे कंट्रोल होना चाहिए। जितना अच्छा आपका कंट्रोल अपनी सांसों पे है उतना ही अच्छा आप योगा कर पाएंगे और उतने अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। 30 सेकेंड कम से कम करेंगे। नीचे आएंगे, लैंडिंग धीरे धीरे करनी है, जर्क आ जाएगा अदरवाइज। आराम से। अब हाथ नीचे, आपके दोनों पाँव आपके ऐसे होने चाहिए ऊपर की तरफ। पूरी बॉडी देखें आप नीचे, आपकी कमर वगैरह सब नीचे, हिप्स थोड़े से ऊपर है। अब यहाँ से आप हल्का सा इसको ऊपर करने की कोशिश करेंगे, ऐसे। ये वाला हिस्सा नीचे, लोअर बेली, तो आपको यहाँ पे खिंचाव नजर आएगा।
ज़बरदस्त खिंचाव नजर आएगा। पूरी बॉडी को खींचिए नीचे ऊपर। मेरे पास स्पेस की कमी है तो समझ सकते हैं आप, थोड़ा आप आराम से कर सकते हैं। खींचिए पूरी बॉडी को नीचे ऊपर से। अब फिर से हम करेंगे, नीचे हल्का सा झटका आपको देना है। हल्का सा। ज़बरदस्त स्ट्रेच फील होगा आपको आपके पेट में। दोनों घुटनों को बेंड करके टच करिए। बॉडी के पूरे मसल्स स्ट्रेच होते नजर आएंगे। फिर से पूरी बॉडी स्ट्रेच करिए। दोनों हाथ ओपन करना है आपको और राइट पाँव आपका लेफ्ट साइड में जाएगा और आपकी नज़र राइट में रहनी चाहिए। बैक में आपको खिंचाव फील आएगा। फिर से एक बार करेंगे। अब लेफ्ट पाँव को बेंड करके आगे तक लाएंगे, कितना हो सके नीचे लाइए। अब राइट पाँव को बेंड करेंगे, पकड़ेंगे, आगे लाएंगे नीचे। अब शवासन की मुद्रा में लेट जाएंगे। कम से कम 5 मिनट का आपको रेस्ट करना है। पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए। हम क्योंकि वीडियो बना रहे हैं इसलिए 1 मिनट ही करेंगे, अदरवाइज आपको 5 मिनट तक आपकी बॉडी को रिलैक्स छोड़ना है पूरा। दोनों हाथ, दोनों पाँव खुले, हाथ आसमान की तरफ। डीप ब्रीदिंग चालू रखिए। लंबी सांस लिए, उसको थोड़ी देर रखिए, फिर इसको छोड़िए। दुनिया भर की टेंशन लेके चलने का कोई मतलब नहीं है। अपने ऊपर से इस बोझ को हटाएं। सिर्फ अपने बॉडी का ध्यान रखें। योगा आपको तंदुरुस्त रखेगा, बीमारियों से दूर रखता है। क्योंकि एक बार अगर आप बीमारियों के चंगुल में फंस गए तो उससे निकलना मुमकिन नहीं, नामुमकिन हो जाता है आजकल। इसलिए अगर आप हेल्दी हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप वेल्दी हैं कि नहीं, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ।
ये आपकी जो शरीर है करोड़ों रुपए का, करोड़ों करोड़ों। इसलिए पैसों के पीछे भागना बंद करिए, सिर्फ अपने आप को और अपने शरीर को और अपने परिवार की हेल्थ को प्रायोरिटी पे रखिए। पूरे परिवार के साथ योगा करिए। अब हम हमेशा की जैसे ओम चैंटिंग करेंगे 3 बार, जैसे कि मैं बता चुका हूँ। ओम चैंटिंग करने से आपका ब्रेन स्टिमुलस होता है और आपको एक अलग ही शांति मिलती है। लंबी सांस लेंगे, फिर ओम चैंटिंग करेंगे 3 बार। फिर से लास्ट बार। दोनों हाथों की हथौलियों को रब करिए, घिसिए जब तक वो गर्म ना हो जाए, जोर से। और गर्म होने पे अपनी आंखों पर रखिए, हथेलियों को अपनी आंखों पर रखिए और धीरे से हथेलियों के अंदर आंखों को ओपन करिए। शांति 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 शांति। राइट साइड होके बैठ जाएंगे। तो दोस्तों, आई होप आपको आज का योगा सेशन पसंद आया होगा। ये हमारे 21 दिन की जो योगा बिगनर कैंप है, फ्री कैंप है हमारा यहाँ, जब कोई भी यहाँ पे आ सकता है। यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि बेसिक से लेके एडवांस योगा कैसे किए जाते हैं। डेली अगर आपने 21 दिन का योगा सेशन आपने देख लिया, कर लिया हमारे साथ, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत योगा से दूर नहीं कर सकती। क्योंकि साइंस कहता है कि किसी भी चीज़ को अगर 21 दिन आप कर लेते हैं तो वो चीज़ आपके अंदर आ जाती है, वो आपकी हैबिट में आ जाती है। तो आज हमने पेट के बारे में दोस्तों, यस, पेट जो होता है ना आपका सेकंड ब्रेन होता है। पेट के आसन यहाँ पे किए जो डेफिनेटली आपको पसंद आए होंगे। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने सारे परिवार वालों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम।